अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। अभिमन्यु मूवीज पे एक बार फिर मेहमान है पूर्व सरपंच सुमित मकड़ोली से। प्रधान जी नमस्कार, राम राम। नमस्ते पवन, कैसे हो आप? ठीक ठाक, आपका स्वागत है। आपका भी अभिमन्यु मूवीज पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सभी दर्शक आपके जो अभिमन्यु मूवीज के उन तक भी मेरा राम राम नमस्कार पहुंचे। जी प्रधान जी, विषय सीधा है। आज के दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल रहा है मासूम शर्मा। हर तीसरे दिन कोई ना कोई खबर आती है कि फलाने स्टेज पे गाली दे दी, फलाने स्टेज पे मारपीट कर दी, उसको धमकी दे दी। और अब तो आप लोगों की प्रतिष्ठा की बात आ गई। मैं सीधे तौर पर आपको टारगेट करूंगा। आप भी तो पूर्व सरपंच रहे हो गांव मकड़ोली के। सर क्या कहोगे इस विषय पे? जो बात आपने कही ना, आपने सवाल भी कर दिया और जवाब भी खुद ही दे दिया कि उसका तो तीसरे दिन का काम है जी। तो बदतमीजी की सारी सीमाएं लांग रखी हैं। मासूम शर्मा के लिए कोई नई बात नहीं है और वो उसका नेचर एक सेट हो चुका है, वो उससे बाहर निकल भी नहीं सकता। नेम फेम और पैसा काफी आ गया। और पिछले दिनों अपने रोहतक में कवि सम्मेलन था तो वहाँ मैंने एक गजल सुनी थी। वहाँ एक कवयित्री हैं शबीना आदिब जी, तो उनकी मशहूर गजल है, उसी की एक पंक्ति है कि तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी ये दौलत नई नई है। जी जी। तो वो ऐसी सेम हुबहू इसके ऊपर अप्लाई होती है। मतलब नया अमीर है। हाँ, नया अमीर है और नेम फेम बताने लग रहा है कि पैसा ज्यादा आ गया। और ये जो अभी का जो ताजा प्रकरण है जो जींद में हुआ दीप पैलेस में, आप थे इस इवेंट में? तो हाँ मैं था, मैं गया क्या था वो मामला? धर्मू के साथ मेरी बहुत अच्छी मित्रता है। वो उनके जीजा जी हैं। हाँ, धर्मू मासूम के जीजा जी हैं। और हरियाणा को आज तक इतना मतलब जानकारी नहीं थी, हम तो जानते थे अच्छे से। जी जी। इस प्रकरण के बाद पूरे हरियाणा को इस बात का पता भी चल गया और उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि रिश्ते नाते कितना कितना होएगा। हाँ, रिश्ते नाते सब एक दूसरे से कनेक्ट, कोई कहीं सभी के अपने जुड़ाव होते ही हैं। लेकिन जिक्र ये आता है कि जब उनका घरेलू कार्यक्रम था, वो अपनी बहन और अपने जीजा जी की 25वीं सालगिरह के अवसर पर वो पहुंचा था। वहां जितने भी गेस्ट आ रखे थे, एक तरह से उसी का तो परिवार था सारा का सारा। और अपने पारिवारिक फंक्शन में जो लोग इनवाइट कर रखे हैं, वो कोई दुश्मन तो कोई इनवाइट करता नहीं भाई, चाहने वालों को ही बुलाया जाता है, जो अपने नजदीकी होते हैं, जिनके साथ आप वेल कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह की बदतमीजी मासूम की तरफ से होनी पूर्व सरपंच के साथ, जो उम्र में भी 50 से 55 साल के रहे, ये बोला गया कि रहना तो रहो नहीं तो जाओ। इतना अहंकार शायद रावण में भी नहीं रहा होगा। और ये बदतमीजी की पराकाष्ठा है। पहले भी बहुत सारी हरकतें इसने इस तरह की करी हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी वीडियो आपने देखी होगी कि वहां भी इसने हाथ हिला के मिडिल फिंगर का इशारा कर करके दूसरों को चैलेंज देना, स्टेज से फू और भद्दा बोलना, देख लेने की धमकियां देना। कोई इसी का समर्थक एक यंग बच्चा इसके साथ अपना सेल्फी लेने के लिए फोन आगे किया था उसका हिसार में, तो वो फोन छीन करके वो फोन तोड़ देना। तो ये तो भाई इसके नेचर में शामिल हो चुकी हैं। और बस मतलब वो अपने आप को डॉन समझा है। उसका जो लहजा है ना, उसकी जो बात करने का, वो उसको ये लगता है कि तू कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इस धरती पे अवतार आदमी है। वो जिस ढंग से लोगों को ट्रीट करता है, और मैं अगर स्टेज से कोई परफॉर्म अगर करने लग रहा हूँ और ये जो सामने वाले लोग देखने लग रहे हैं, तो इनके लिए तो मैं एक अपने, उसको लगता है कि मैं इनके ऊपर कोई एहसान करने लग रहा हूँ। इस धरती पे सभी के अपने प्रोफेशन बटे पड़े हैं। जैसे आप पत्रकारिता करते हो, कोई वो गायकी करता है, कोई राजनीति में या सरपंच बन करके भाई गांव को मैनेज करता है, भाई उनको सेवा करने लग रहा है, कोई काम धंधा बिजनेस, सभी के अपने अपने कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। तो लेकिन उस कार्य क्षेत्र वो अगर वो गायकी करता है तो पैसा कमाता है, अपने लिए करता है। उसको तो लोगों का एहसानमंद होना चाहिए कि वो अपने घर बैठे अपने स्टूडियो में बैठ के गुनगुना देता है, गा देता है, और लोग उसको वही उसके प्रशंसक समर्थक हुए पड़े हैं, करोड़ों में उसको कन्वर्ट करते हैं। हाँ, और उसको मेरे ख्याल से वो
खूब पैसा उसने कमा रखा होगा, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं उसके लिए पैसा वैसा। 5-7 लाख रुपए तो बताते हैं एक दिन के स्टेज के शो के ले लेते हैं। कोई बुराई नहीं है, अगर आपको लोग सुनते हैं और आपको बुलाते हैं, आप पैसा भी लो, आप सारी चीजें, लेकिन आपके अंदर एटिकेट्स भी तो होने चाहिए। आप अपने जो दर्शक जो आपको प्यार से सुनने के लिए खड़े हैं, जो आपको चाहते हैं, आप उनके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आओगे, ये नैतिकता कहती नहीं है। पीछे से वहां भी एक लड़के के साथ जो प्रजापत समाज का लड़का था, उसके साथ भी स्टेज से बदतमीजी करी गई थी। हाँ, अनेक किस्से हैं। आप मिले हो कभी 1 to 1 मासूम शर्मा से? मैं, मेरे ख्याल से कितने दिन पुरानी बात होंगी, शायद 6 या 7 साल पुरानी बात होगी। तो धर्मू से मेरे को कोई काम था रोहतक में ही, और बाई चांस इसको भी मिलने के लिए आना था, तो रोड पे खड़े खड़े बस हाय हेलो हुई थी 5-7 साल। अदरवाइज मेरी कोई खास मुलाकात नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, और ना मैं मिलना चाहता। आपकी पर्सनल मैं तो भाई हेडेक है क्या उनसे? नहीं, कोई हेडेक नहीं, मेरे को उसका कैरेक्टर पसंद नहीं है, बस उसकी जो बोल चाल, रंग ढंग, चाल डाल। उसके खुद के परिवार का प्रोग्राम है, उसके जीजा और उसके बहन की सालगिरह है, उसकी जिम्मेवारी ये बनती है वो पूरे फंक्शन में मौके पे मौजूद रहता, जितने गेस्ट आते उनके साथ आत्मीयता के साथ मिलता, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता। लेकिन वो वहां भी अपना बॉलीवुड स्टाइल में उसकी एंट्री होने लग रही है। वो 30-40 लोगों के साथ ऐसे आने लग रहा है कि जैसे कि वही मतलब प्रभाव जमाने के लिए। ये 70 आप मतलब आप ये देखो कि आप ये जो सारे लोग इकट्ठा हो रखे कौन है, ये आपके रिश्तेदार हैं, सारे तो जाना है, सारे आपके घर के लोग हैं। आप अपने रिश्तेदारों के बीच में भी अगर अपने स्टारडम से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो इस आपसे अच्छा आदमी नहीं है कोई। उनको भी आप क्या प्रभावित करना चाहते हो कि 30 लोगों के साथ आप एंट्री करो और सीधे स्टेज के ऊपर जाने लगे? इवेंट के बाद में धर्मू से बात हुई आपकी? हाँ, मेरी बात हुई। तो क्या उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? मैंने धर्मू को ये कहा, भाई सारा का सारा जो प्रकरण होया और मैं इसने बदतमीजी आपके अपने घरेलू और अपने पारिवारिक फंक्शन में भी इसने इस तरह की जो चीजें करी, मैं इससे बाहर निकल नहीं पा रहा। वो लाचार हो चुका है, जैसे बंदा एडिक्टेड हो जाता है ना। वहां से क्या रिस्पॉन्स आया? जैसे शराब का, भाई वो तो चलो उसका भाई उम्र में बड़ा भी है, उसका जीजा लगा, उसका साड़ा है, साड़े में तो इतना मौत हो गई है। अब वो क्या करे, साड़े रिश्ता थोड़ी मतलब रिश्ते को नकार के कहाँ भागेगा बताओ। कुछ लाचारियां, मजबूरियां कह लो या कुछ भी हो जाता है, वो उनका है अपना सिस्टम, वो समझते तो सारी बातों को है। ये 70 सरपंच हांडा है, इस पे आपने क्या प्रक्रिया दी? मुंह से तो कुछ भी कह दो, अब मैं कह दूं कि मैं सरपंच के, मैं एमएलए कह दूं, मैं सांसद कह दूं, कहा था ये भी कहा, मैं भी कह दूं कि ब्रांड दुनिया जाने के लोग आंडा, मेरे कहने से क्या हो जाएगा? मैं कह दूंगा कि ट्रम्प आंडा है न्यू करे, मेरे कहने से उसकी शक्ति घट जाएगी, मेरे कहने से उसकी प्रेजेंस, उसकी अहमियत, उसकी महत्ता सोसाइटी में क्या है, क्या वो घट जाएगी। मैं कहने को लाऊं, मैं नरेंद्र मोदी को कह दूं, मैं और दुनिया जान के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मैं मंत्री है, मुख्यमंत्री है, मैं रोहतक के डीसी को कह दूं, के डीसी होगा अपना घर होगा, क्या मेरे कहने से डीसी की जो पावर है वो घट जाएगी क्या? तो कुछ नहीं, इस कहने का इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। लेकिन पता है क्या, इससे उसके कैरेक्टर का पता चल जाता है कि ये छपरी और वाहियात किस्म का आदमी है। आपने भी चुनाव लड़ा है, आपने चुनाव लड़ने का जो समय होता है ना, जब चुनाव से पहले आपने घर घर जाकर वोट मांगना, भाईचारा इकट्ठा करना और जीत में बदलना, उस संघर्ष का आपको पता है, तो आपने एक ही चुनाव लड़ा है। मैंने चुनाव तो 3 फाइट कर ली। मैं तो 2010 में चुनाव लड़ा था, जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी। कब हार गए थे? मैं हाँ, चुनाव हार गया था मैं, 182 वोट आई थी मेरी। जी। लेकिन उम्र क्या थी मेरी, उम्र तो मेरी उस टाइम पर ही होगी 23-24 साल में चुनाव फाइट कर लिया था मैंने। ओके, हाँ। तो हार और जीत दोनों के स्वाद चख रहे हो? हाँ, इसको आप यूं कह सको हो कि भाई मतलब एक अनुभव है चुनाव को फाइट करने की, जो एक प्रोसेस है, और उसमें भाई जब आप हार के निकलते हो, जीत के निकलते हो, दोनों अनुभव हैं, जुड़े हुए हैं इसमें। तो फिर एक मतलब सरपंच गांव का पहला आदमी, पूरा गांव उसको चुन के भाई बनाता है, जबरदस्ती तो आप सरपंच बन नहीं सकते, या आप पे जैसे सरपंच बन नहीं सकते, बनाना गांव में। भाई गांव में है ना 200 आदमी ऐसे हो जो गांव का सरपंच बनना चाहे जी, लेकिन 10 आदमी की हिम्मत पड़े फार्म भरने की, 190 की तो हिम्मत नहीं पड़ती। अंदर अंदर ये चाहो कि मैं सरपंच बन जाऊं, तो वो कॉन्फिडेंस आना भी अपने आप में बड़ी बात है। फिर उस चुनाव को फाइट करना, फिर उस 10 में से सरपंच तो एक ही बनेगा, वो जो 9 तो हार का मुंह ही देखेंगे, उस हार का मुंह जो उन्होंने देखा है, और उस दौर को भी, उस संघर्ष जो उन्होंने किया, चुनाव फाइट करी, लोगों को कन्विंस करने के अपने भाई ढेर सारे प्रयास करे,
और फिर भी हार मिली उनको, वो भी एक पड़ाव है। उस पड़ाव को जिन लोगों ने पार करा है, तो वो मैं तो हारे हुए को भी ये कम नहीं मानता अपने आप में। लेकिन उन्होंने भी चुनाव फाइट किए हैं, आपको आपकी नॉलेज में बता दूं। किसने? विकास ने, मासूम के बड़े भाई ने भी चुनाव गांव में लड़े। मासूम के परिवार ने हाँ। चुनाव फाइट करे, हाँ करे होंगे, कोई बुराई नहीं, कोई भी कर सके है। लेकिन बनाते उसी को है जब लास्ट में कि भाई नू लगन लग जाएगा हमने भाइयों ईब गांव का विकास कर सके है, यो गांव का विकास कर सके है, वो गांव के लोगों को कन्विंस कर ले, वो गांव के लोगों को किस किस ढंग से कैसे कैसे मैनेज या कन्विंस कर लेता है, वो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो गांव का सरपंच बन गया वो गांव का मुखिया है। गांव में अगर कल को कुछ भी होता है, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी समस्या आती है, तो गांव का छोटे से लेके बड़े से बड़ा बच्चा बुजुर्ग उस सरपंच के घर के बाहर इस आस उम्मीद के साथ खड़ा होता है कि सरपंच इस समस्या का समाधान करेगा, या हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन करके हमारे साथ चलेगा, या हमारी बात को आगे रखेगा, या अफसर पुलिस थाने कोर्ट कचहरी हम इस नाम गढ़ावांगे भाई हमारा सरपंच ये आगे जाएगा, ये हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव है जी। बड़े बड़े मसले ऐसे हो जाते हैं कि पंचायतों में सरपंच, अलग अलग गांव के सरपंच इकट्ठा होकर उसका समाधान करवाते हैं, कोर्ट तक बात भी नहीं जाने देते। बिल्कुल ऐसा। तो जो बात मासूम ने कह दी, मैं फिर वही बात कहने लग रहा हूं कि मुंह के आगे मैदान पड़ा है, कुछ भी कह दो, कहना बड़ा आसान होता है। हकीकत में क्या है कि सेम उसी प्रोग्राम की मैं एक वीडियो देखने लग रहा था, किसी ने मेरे पास भेजी। मासूम स्टेज से कहने लग रहा है कि एमएलए हो सरपंच हो मैं किसी ने कुछ नहीं मानता, लेकिन वहीं पे जो अपने जो मिड्ढा जी हैं, जो मेरे ख्याल स्पीकर भी हैं विधानसभा में जी जी। और विधायक हैं जिनसे जी, वो मासूम उनको सैल्यूट ठोकने लग रहा है, और वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे, ध्यान भी नहीं, वो बार बार उनका ध्यान आकर्षण चाह रहा था। तो ये कहने की बातें हैं, ये क्या आप मुंह से कुछ भी कह दो, तो छोटी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। दुनिया जान के सरपंच ऐसे हैं जो ब्याह में, शादी में, गांव में, खेल में, कूद में, रैली में, जलसे में, जुलूस में मासूम को बुलाते हैं, कोई बुराई नहीं है, उसको पे भी करते होंगे, वो जागन है। अब कहने वाले तो इसको ये भी कह देते हैं कि कौन है भाई, क्या प्रोफेशन है तेरा, भाई तू डूंगे तो मारे है, और ई वागन चलो तेरा ठीक है कि ट्रैक थोड़ा ठीक फ्लो में आ गया, 2 रुपए ठीक कमाने लगा। एक टाइम में तो था कि जहां रागणी गाने वाली जो ये आती है ना इसमें धर्मशाला में, गौशालाओं में जो स्टेज के ऊपर जो कुल्ले मटकाती, उनके साथ कुल्ले मटकाते हुए वीडियो होते रहे, जो 3rd क्लास छपरी लोग करते हैं। जी जी जी। हाँ, तो आदमी को अपना संघर्ष, अपना शुरुआती दौर, अपना स्टेटस और अपनी सारी चीजों को याद रखना चाहिए और बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। और मैं उसमें एक चीज और भी कहता हूँ कि 70 सरपंच आंडे हैं, 70 सरपंच हांडते नहीं है, 70 सरपंच चुने गए हैं, बकायदा संवैधानिक प्रक्रिया से उनको चुना जाता है, हांडता कोई को नहीं है। और 70 सरपंच जहां बनते हैं ना, 700 तो बनने के चक्कर में घूमते रहे हैं। और फिर वो जो सरपंच, बल्कि उस एक सरपंच के गांव में मासूम के जैसे लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ 100 200 गांव की गांव सरपंच ने तो एक और तगड़ी बात कही है अपने बयान में अब कि यो आज बेला इतना बड़ा बदमाश बन रहा, इसने नू कहा कि मैं 70 सरपंच देखूं, इसके ऊपर तो धाराएं सी लाग रही थी। धाराएं है ना, रोहतक का भी केस है, 2-3-4 साल पहले का भी केस है। सन सिटी हाइट में एक लड़का था, उसे वहां भी कोई मसला था, उसने इसके खिलाफ इसने कि वहां उसके फ्लैट के बाहर इसने फायर वायर कर दिया, उसको धमकी देने लगा था। विश्वजीत सिंह था कोई, हाँ मेरे को नाम याद नहीं है। तो उस लड़के ने भी इसके खिलाफ वीडियो बनाई थी, सारी चीजें थी, बदतमीज तो है ये, सारी चीजें हरकतें इसकी आज तक ऐसी ही रही है। धारा 376 लड़कियों ने, औरतों ने, दुनिया जहान की लड़की मतलब इसके खिलाफ शिकायतें दे रखी हैं, यौन शोषण तक के आरोप इसके ऊपर रहे हैं। तो वो आदमी स्टेज पे और चलो ठीक है, ये चीजें, ये हरकतें करने भी लग रहा है, आपका तो खुद की लायबिलिटी ये बनती थी कि आपकी भाई बहन का, आपकी सिस्टर के और आपके जीजा जी की सालगिरह है, उस प्रोग्राम को आप अच्छे से सुचारू रूप से संचालन करो, मैनेज करो, जो गेस्ट आए हैं उनके साथ अपनेपन और आत्मीयता के साथ पेश आओ, उनको समय दो, उनका हालचाल पूछो। हालचाल पूछना तो दूर, आप उनके साथ बदतमीजी करने लग रहे हो। ये मारपीट के समय थे आप वहां? नहीं, मैं नहीं था। मैं जब ये मासूम आया था उससे पहले मैं धर्मों को बधाई शुभकामनाएं देकर के मैं अपना टाइम से वापस आ गया था, मैं रोहतक आना था, मैं वहां मौके पे मौजूद नहीं था। और मौके पे मौजूद अगर मैं होता भी, असल में तो इस बात की संभावना कम है,
इसके स्टेज के ऊपर अमित बोस, नरवाना जैसे बंदे खड़े हैं जो सुबह से शाम तक गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, शोरूम के शीशे तोड़ दिए हैं, मटके फोड़ दिए, जेसीबी का शीशा फोड़ दिया। इस तरह की हरकतें, वाहियात पागलों वाली हरकतें कर कर करके जो आदमी अपना नेम और फेम बना करके बैठे हैं, वो आदमी तो स्टेज पे खड़ा है, उससे तो इसको कोई आपत्ति नहीं। एक 50-55 साल का बुजुर्ग अगर खड़ा भी है और अगर आप उसको ये कहना, मतलब आपको ये चाहते हो कि वो स्टेज से चला जाए, तो एक सभ्य तरीका भी तो ये होता है ना कि आत्मीयता के साथ प्रेम से आप उसको ये कह दो कि भाई स्टेज पे जितने भी आदमी खड़े हैं, जितने भी हमारे सज्जन आदरणीय हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि नीचे बैठ जाओ। तुम रोड में बज जाए, तुम माइक को पटक के बाजने लग रहा है, जो तेरे को रोकने लग रहा है, तुमको एट एट कर रहा है। ये स्टारडम का जो फील और एक जो नशा है, इस नशे से बाहर आदमी को बैलेंस बना करके निकलना चाहिए। पिटाई किसकी हुई वहां पे? सरपंच की, आदमियों की हुई या कुछ? उसमें मिक्स हो ही जावा है। इसने मासूम ने भी स्टेज से अपने एक बंदे को इशारा करा पिटाई के लिए, नीचे कूदो और झगड़ा करो। वहां अगर आप देखोगे ना कि तो नीचे झगड़ा तो हो ही जावा है। कुछ उनके साथ देखो, कुछ तो सरपंच के साथ भी उसके चाहने वाले, गांव गुआंढ की तो बात है इनकी, कोई दूर के तो वो थे नहीं, वो चाहने वाले या भाई कोई परिवार का आदमी या कोई निजी आदमी, उसके सरपंच की फैमिली भी आ रखी होगी। कौन सहन करेगा कि भाई आपने फिर बुलाया क्यों है, आप बुलाते क्यों हो? अगर आपने ऐसे ही जलील करना है तो आप बुलाते क्यों हो? कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी था। उस स्टेज पे चढ़ना कोई ये थोड़ी हो गया था कि स्टेज पे चढ़ना कोई बहुत ही बड़ा, मतलब कि भाई मर्यादाएं लांघ दी हो गया, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। तो उसने उसको ऐसा एक लक्ष्मण रेखा बना दी, बस ऐसा होगा वैसा, मतलब कुछ नहीं। तो वो उसका कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर उसका डिफेक्टेड हो चुका है। और जैसे सरपंच ने भी उनके ऊपर आरोप ये लगाए हैं, और सरपंच ने तो यहाँ तक कहा कि आज तो ये बड़ी बड़ी बातें करने लग रहा है, भूल गया एक टाइम में मैं इसके साथ खड़ा था। 376 लगे थे, मैं इसके साथ खड़ा था। और ये स्टेज पे नशे करके चढ़ता है, तो नशे करके चढ़ता भी होगा, वो कोई झूठ भी नहीं बोल रहे होंगे। और ये नशे करके अगर स्टेज पे परफॉर्म अगर आप करते हो ना, या आप वो एडिक्शन उस लेवल तक जा चुका है, या इसको आप ये कहो कि बिना नशे करे आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते। गायक थोड़ी है यार, गायकी का तो गै भी नहीं पता। ठीक है कि आपने स्टूडियो में बैठ के भा कर दी और उलूल जुलूल चीजें जोड़ दी, बदमाशी की बातें कर दी, गुंडई छपरी पड़ने वाली बातें कर दी, मानस मार दो, बुद्धे मार दो, हाथ दे दिया, इस तरह की। तो ये जो चीजें है ना, ये क्या कल्चर आप परोसने लग रहे हो? इन्होंने हरियाणा में खासकर हरियाणवी संस्कृति का भट्ठा बिठा दिया। और खासकर जितने के अपने हरियाणा के सिंगर है ना, इन्होंने तो एक इतना गलत ट्रैक पकड़ लिया। 2 दिन पहले भी ऐसी कोई विवाद छिड़ा हुआ था, सोनिका सिंह और उसका मित्ता बड़ौदा का, जो एक दूसरे के ऊपर इतने भयंकर आरोप लगाने लग रहे हैं, गाली देने लग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लग रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्री, म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये इस तरह की हरकतें इस हरियाणवी संस्कृति के ऊपर दब्बा है। ऐसी बात नहीं कि यह अच्छा काम नहीं कर रही गायक और सिंगर, राइटर, लिरिक्स उनके अगर आप सुनोगे तो बहुत शानदार शानदार लिखने वाले भी हैं। लेकिन ये कुछ चेहरे ऐसे हैं, ये मानते हैं कि हरियाणवी इंडस्ट्री या म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री हमारे से शुरू हो गया, हमारे पे खत्म होती है, हम ही स्टार हैं, हम ही इसके वो हैं। जी, गजब की बातें पूर्व सरपंच सुमित भाई ने हमें बताई हैं, काफी बढ़िया बढ़िया चीजें। देखिए, आप नाम और फेम कमा सकते हो और अच्छी बात है, आपने कमाना चाहिए, लेकिन उसको बरकरार भी रखना चाहिए। आपने अपनी इमेज को समझ लेना चाहिए। आप अपने आप को इतने अच्छे सिंगर, इतने अच्छे, मतलब एक पत्रकार के रिश्तेदार, और उसी के साथ उसी घर में उसी स्टेज पे अगर आप इसी अच्छे करोगे। देखो, धर्मों ने अपनी जो छवि बनाई है, मैं तब से जानता हूं जब ये अपना रोहतक में इन्होंने अपना काम शुरू किया था, भारत लिंक अखबार आया करता, उसके बाद इन्होंने अपना संसार क्रांति अखबार शुरू करा था। मेरी तब से अच्छी मित्रता है। हमारी आइडियोलॉजी भी, हमारी समाजी जो बैकग्राउंड है उससे जुड़े हुए जो हम सेमिनार अटेंड करते थे, इकट्ठे हमने करे हैं। मेरी तब से अच्छी मित्रता, एक दूसरे का हम आदर मान सम्मान करते हैं। धर्मो बड़े प्यार से फोन करके आया था कि सुमित भाई, आपको सालगिरह के अवसर पर आपको आना है। और वो कार्ड अगर आप देखोगे, उस कार्ड पे मासूम के शर्मा के शो का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उसमें केवल धर्मवीर और धर्मवीर की जो धर्मपत्नी है, केवल उन्हीं का फोटो और उन्हीं की सालगिरह का जिक्र है। तो उसने जब अपनी पत्रकारिता धर्मवीर ने शुरू करी थी ना, माइक
लिए ये फोन आ गए, ये फोन आ गए, इंटरनेट का एक्सेस आ गया, सब इसको देखने लगे, तो आम घरों के बच्चे भी पत्रकारिता कह लो इसको या कवरेज कह लो इसको करने लगे। अदरवाइज तो आम घरों की बातें, आम घरों के मुद्दे उन या वहां तक जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कौन करता है? जमीनी जो स्तर है वो लोगों तक वो बातें, वो मूल समस्याओं से अवगत कौन कराता है? कोई भी नहीं कराता। बिल्कुल। और इसने शुरुआत करी, इसने अपना परिधान कुर्ता और खंडका हरियाणवी परिधान, उसने अपनी एक छवि ठीक ठाक बनाई, तो इसने उसकी सालगिरह में जाके इसने तो भट्ठा गोल कर दिया, उड़दंग हो गया, उड़दंग कर दिया। और किसी बाहर वाले ने थोड़ी करा। और बाहर से भी अगर कोई गेस्ट आया हो, अगर इसको पैसे दे के बुला रखा होता ना, तो भी ये नहीं बनता और ये उसके परिवार का हिस्सा नहीं होता। तो भी इसने तो ऑस्ट्रेलिया में जाके वहां भी स्टेज के ऊपर बदतमीजियां करना, मतलब कोई स्टेज से आगे जाता ही नहीं जहां ये नहीं होता। हाँ, वहां बखेड़ा, मतलब जहां मासूम होता है तो वहां बखेड़ा होता ही होता है। क्यों है? इसके पीछे सीधी सी बात है कि वो बखेड़ा सरपंच की वजह से नहीं होया, इसकी वजह से होया। या तो सरपंच की वजह बता दी आपने, ऑस्ट्रेलिया में क्या था, हिसार में क्या था, आपका वहां पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या था, रेवाड़ी में क्या था, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक जगह पे जहां पे इसकी स्टेज होता वहां पे मर्डर ही हो गया था। जी जी। तो जहां जहां ये होता है विवाद वहीं क्यों होता है? जानबूझ कर तो नहीं करा चाहिए, जानबूझ के ये संक्रमण भी हो रखा है। और कुछ ये मैं वही बात आ जाती है, इनको समझ तो है नहीं, दुनियादारी, ऊंच नीच, उतार चढ़ाओ है वो देख तो रखे नहीं इन्होंने। पैसा आ गया, पैसे के नेम और फेम के चक्कर में, और ये जो है ना, तो ये अपना भूल गए सारी चीजों को। ये नशा है, ये भी इस नशे से बाहर निकलना चाहिए भाई। हालांकि आसान नहीं है, लेकिन क्या पता अगले को बुद्धि आ जाए, ईश्वर विवेक दे दे। नहीं तो और मेरी तो धर्मवीरता भी मैं कहूंगा अगर देख वो तो छोटा है लेकिन साड़ा है तेरा, उसको समझाओ। और के समझाया नहीं होगा, समझाया भी होगा लेकिन चल्या को नहीं करती। जिसकी जब टाइम घड़ी ओढ़ा हुआ है ना, तो वो ऐसी हुआ। अगर आपने तो उसमें कहावत भी है ना, गादड़ के ओढ़े लागे जो गाम जा रहा है, तो वो यही इसी तरह के इंडिकेटर होते हैं। तो ये इंडिकेशन इसी हिसाब किताब के हैं कि वह ठीक है कि ये फड़फड़ाने लग रहा है। देखो कब तक फड़फड़ाएगा, ये एक दौर होता है, ये दौर भी चला जाएगा। तो प्रधान जी थैंक यू वेरी मच, जो आप अभिमन्यु मूवीज के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे बार बार आते हो, अपने विवेक से अपने विचार प्रस्तुत करते हो, और हमेशा आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत रहेगा। चलो आपका भी धन्यवाद, आप मौका देते हो कि हम भी अपने विचार आप सबके साथ साझा कर ले हुए। और जितने भी दर्शक आपके साथी जुड़ रहे हैं, मैं तो उनको यही कहूंगा कि बस कि ठीक है जो चल रहा है हम उनको खत्म कर देते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक मासूम के कहने से किसी सरपंच के उस क्षेत्र पे कोई असर नहीं पड़ना, समाज ऐसे ही चलेगा। लेकिन बस जो स्टारडम की फील लेके जो हमारे हरियाणवी कलाकार या जो इस तरह के छपरी घूम रहे हैं, अपने बच्चों को उनकी भाई छांव से बचा करके रखना, उनके ऊपर छाप नहीं पड़नी चाहिए कहीं वो भी ऐसी फील लेकर के भाई टशन की, गुंडई की, इसके जो गाने के जो बोल होते हैं ना, तो वो छाप, वो प्रभाव अपने बच्चों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, यही मैं उम्मीद और यही कामना करता हूँ। और पुनः आपके चैनल अभिमन्यु मूवीज का और आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर, धन्यवाद, राम राम। और आप भी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर कर देना सभी साथियों को। एक बार फिर नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।